नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूथ कमर्शियल टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज जो रीजनिंग की चैप्टर लिया है श्रृंखला के आज हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले हम श्रृंखला से रिलेटेड पार्ट 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं और आज जो हम श्रृंखला का पढ़ेंगे पार्ट 4 पढ़ेंगे और ये हमारा आज का इस श्रृंखला का अंतिम पार्ट होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपका दोस्तों कोई किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर दोस्तों आपका कोई डाउट या क्यूरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपने डाउट या क्यूरी हम तक पहुँचा सकते हैं। बता दूँ दोस्तों आपको कि हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, बता दूं कि आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, इन सभी एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर चित्रों से चुने। ये प्रश्न चित्र ये दिए गए हैं, उत्तर चित्र ये दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जिस प्रकार से इस चित्र से इस चित्र को बनाया गया वैसे हम इस चित्र से आगे आने वाला चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले किया क्या गया है, ये जो हमारी गोली बनी है इस गोली को बीच में बना दिया गया है, यानी सर्कल को बीच में रखा गया। तो हमारा यहाँ पे यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बीच में बनाएंगे। तो हमने बीच में बना दिया। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है डैश लाइन यानी कि एक लाइन बनाई गई, इसको सबसे ऊपर बनाया गया तो हम भी इसको सबसे ऊपर बना लेंगे। और बाकी फिर दोस्तों क्या है, यानी कि जो ये बीच वाला जो हमारा चौकोर बना है इसको नीचे बना दिया गया। तो हमारा बीच वाला ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, नीचे बना देंगे। तो ऐसा हमारा ऑप्शन किस में दिख रहा है दोस्तों, अभी देखेंगे कि 21 उसमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे किस में मैच हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों देखें तो बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल मैच हो रहा है। तो बी ऑप्शन दिया गया है ए में, तो इसलिए दोस्तों 153 का ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि निम्न चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चित्र उपयुक्त होगा, हमको ये बात बतानी है। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि जो बीच वाली एरो है, ये बीच वाली एरो को की दिशा को जस्ट उल्टा कर दिया गया है, इधर बना दिया गया है। और जो ये ऊपर नीचे जो एक एक एरो बनी है इनकी भी एरो की दिशाओं को उल्टा कर दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, इस बीच वाली एरो की दिशा को उल्टा करेंगे तो ये एरो ऊपर के लिए हो जाएगा। और ये जो एरो हमारी इधर के लिए इसका सिरा था तो हम इसके लिए इधर का सिरा कर देंगे और इस एरो का सिरा इधर के लिए कर देंगे। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ पे दोस्तों दिख रहा है, डी पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन हमारा दिया गया बी पे। तो इसलिए दोस्तों 154 का बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला के लिए अगले चित्र का चयन उत्तर चित्रों से कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले हमारा एक सर्कल दिया गया है, सर्कल के अंदर हमारा ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल के अंदर एक डॉट बिंदी दी गई है। तो अगले स्टेप में क्या कर लिया गया है, यानी कि ये जो हमारा चौकोर था तो इसको छोड़ दिया गया है। क्या किया गया, इस चौकोर को छोड़ दिया गया है और इस सर्कल को ट्रायंगल के अंदर कर दिया है। क्या किया है, सर्कल को ट्रायंगल के अंदर कर दिया है। तो अगले स्टेप में हम भी क्या करेंगे, इस चौकोर को छोड़ देंगे और यहाँ पे जो हमारा ये चौकोर बना है, चौकोर के अंदर हम क्या कर देंगे, ट्रायंगल को कर देंगे। चौकोर के अंदर ट्रायंगल, तो ये देखिए दोस्तों चौकोर के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर डॉट बिंदु तो ऐसे लग ही जाएगी। तो यानी ए में जैसा हमारा ए के जैसे चित्र मिल रहा है तो ए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे बी पे। तो दोस्तों 155 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे दिया गया, कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम दोस्तों इस चित्र से स्टार्टिंग करते हैं और ये चित्र हमारा क्लॉकवाइज एक स्टेप आगे बढ़ा है और सब ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इस चित्र को क्या किया गया, थोड़ा सा क्या किया गया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो ऐसे ही दोस्तों हम इस चित्र को ढूंढेंगे और इसी चित्र से शुरुआत करेंगे। तो इस चित्र को जब 90 डिग्री हम घुमाएंगे तो ये चित्र हमारा बन जाएगा, यहाँ पे देखें तो इस टाइप में बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बन गया और फिर ये हमारा ये जो सिंबल है ये ऊपर आ जाएगा, प्लस वाला इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन यानी 156 का हमारा सी में बिल्कुल मैच कर रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का 156 का कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन देखें दोस्तों तो कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दी गई उत्तर आकृतियों के पैटर्न का अध्ययन करें और तय करें कि अगली आकृति कौन सी होगी, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे देखिए तो ये एक इनफाइनाइट का चिन्ह बना है और ये हमारा एल इस टाइप का, ये एल जैसे है बना दोस्तों। फिर अगला क्या किया गया, इनफाइनाइट का सिंबल वैसे ही बना दिया गया लेकिन एक स्टेप आगे यानी कि अगले खाने पे, और ये एल को क्या किया गया, जस्ट उल्टा कर दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, फिर यहाँ से अगले स्टेप में ये है हमारा, तो इसको अगले स्टेप में लाएंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट तो यहाँ ऐसे बन ही जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट तो हमारा बन ही गया। और फिर क्या दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ये एल को हम उल्टा कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा हमारा कहाँ पे दिख रहा है, सी ऑप्शन पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा सी दिया गया है डी पे। तो 157 का दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क में को कौन सी उत्तर आकृति प्रतिस्थापित करेगी, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा स्टार बना है इस लाइन पे बना है, अगले स्टेप में स्टार हमारा इस जगह पे यहाँ बना दिया गया, फिर अगले स्टेप पे स्टार हमारा इस जगह बना दिया गया, तो अगला ये स्टार हमारा इस जगह बन जाएगा। तो ऐसा दिया गया है, ए ऑप्शन पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 158 का ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क को कौन सी उत्तर आकृति प्रतिस्थापित करेगी, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो सबसे पहले क्या किया गया है, अगर हम इसी यानी कि शेडेड वाले ट्रायंगल से लेके चलते हैं तो ये क्या किया है, एक स्टेप आगे यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसको क्या किया गया है, थोड़ा सा दोस्तों क्या कैसे रोटेट किया गया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक के लिए घुमा दिया गया है। तो हम घुमाने पे ये मिल जाएगा, केवल ट्रायंगल भर को घुमाया गया है दोस्तों। और फिर ये अगले स्टेप को नीचे लाया है और एक सिंबल ऊपर और एक सिंबल नीचे, यानी एक सिंबल को उल्टा कर दिया, एक को जैसा का तैसा रख दिया, इसको अगले स्टेप में। और यहाँ से फिर ये स्टेप में जब ऊपर जाएगा दोस्तों तो ये सब गायब हो जाएगा, केवल एक प्लस बचेगा। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये सिंबल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पे आएगा दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये थोड़ा सा मतलब ये घूमेगा हमारा कितना, एंटी क्लॉक थोड़ा सा घुमाएंगे इसको। जब हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे दोस्तों तो ये हमारा यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये बन जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। ये सिंबल तो हमारा ये बन गया और यहाँ भी मिल रहा है, और ये तो हमारे दोनों रॉन्ग है, इस जगह पे ये अलग तरीके से बना दिया गया, उल्टा बना दिया गया है। हमारे इन दो में से सही होगा कोई। अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं, तो ये जो हमारे दो डबल ओम हैं, एक ओम उल्टा हो जाएगा, एक ओम सीधा हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा अगले स्टेप में सेम मिल गया। फिर अगला देखें तो ये जो हमारे सिंबल दिए गए हैं दोस्तों, तो ये हमारा सेम का सेम पहुंच जाएगा, तो सेम और सेम पहुंचा दिया गया है यहाँ पे। फिर अगला यहाँ पे जो दिया गया है, ये सिंबल हमारा दिया गया है, इसमें सब कुछ हटा करके केवल क्या रख लेंगे, प्लस का केवल एक प्लस बनाएंगे। तो यहाँ पे तो पूरा पूरा लिख दिया गया, यहाँ पे केवल एक प्लस बना है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में आगे आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि एक ये क्या है, ये पत्ती जैसे दी गई है, ये पत्ती को थोड़ा सा क्या किया गया है, क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट किया गया है और इसको साइडेड कर दिया गया है। फिर अगले स्टेप में इसी पत्ती को और थोड़ा सा रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज, और ये इस प्रकार रोटेट में आ जाएगा और इसको बिना साइडेड कर दिया गया है। फिर इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है, तो फिर इसको साइडेड कर दिया गया है। अगला जो आएगा तो एक और रोटेट कराएंगे और बिना साइडेड वाला हो जाएगा, एक बार साइडेड, एक बार बिना साइडेड, एक बार साइडेड, एक बार बिना साइडेड। अब इस बार जो आएगा यानी कि सीधी सीधी पत्ती बन जाएगी, तो इस टाइप की बन जाएगी और ये हमारा साइडेड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। सी दिया गया है दोस्तों बी में, तो 160 का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई चित्र श्रृंखला में आगे आएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये एल जो हमारा दोस्तों बना है, इस एल को थोड़ा सा एंटी क्लॉक घुमाया गया है, तो इस टाइप का बन जाएगा। और इसके साथ एक ये यानी कि स्टार जैसा छोटा सा बना लिया गया, गोला जैसे। फिर अगले ही सिंबल को फिर एंटी क्लॉक घुमाया गया है, तो हमारा ये एल बन गया। और इस बार गोले को हम यानी उसके साइड में जो स्टार जैसा बना है उसको नहीं लगाएंगे। फिर अगली बार दोस्तों अगर ये एल को हम और रोटेट कराएं एंटी क्लॉकवाइज, तो इस प्रकार का सिंबल बन जाएगा और इस बार हम गोला बना लेंगे, यानी कि एक बार गोला बनाएंगे, एक बार गोला नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ से अगली बार हम इसको और रोटेट कराएंगे तो सीधा सीधा हमारा ये
उल्टा यानी किस प्रकार के, ये इस प्रकार का एल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल, और इसमें गोला वोला हम नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? गोला नहीं लगाएंगे। तो ऐसा दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी पे। तो सी हमारा दिया गया इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन पे। तो 161 का डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को सही तरह से भरेगा। तो अब यहाँ पे देखें दोस्तों, तो पहले स्टेप में हमारे यहाँ पे ये 4 हमारे ये चित्र बने हैं और इस प्रकार के भी 4 चित्र बने हैं। अगले स्टेप में पहली लाइन में 4 का 4 रख दिया गया, दूसरी लाइन से 1 कम कर दिया गया, 3 रख दिया गया। फिर अगले स्टेप में क्या किया गया, पहले वाले से 1 कम कर दिया गया, 3 बचा, और दूसरे वाले में 3 का तो दिया ही है। फिर दोस्तों क्या करेंगे, और अगले स्टेप में हम आएंगे तो ये पहले वाले का 3 ही दिया है और अगले वाले से 1 कम कर दिया गया, 2 हो गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में जब हम आएंगे तो यहाँ भी हम ये 2 बनाएंगे और यहाँ भी ये हम 2 बनाएंगे। यानी कि ऐसा हमारा ऑप्शन दिख रहा है बी में। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह ले सके। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये सिंबल और ये सिंबल को जस्ट उल्टा कर दिया गया, इस प्रकार बना दिया गया और सेम है। फिर अगला देखें तो फिर इसी में फिर इसको उल्टा करके फिर पहले जैसे बना दिया गया है, ये हो गया, और फिर इसी को उल्टा किया गया तो फिर ये इस प्रकार बन गया, और फिर इसी को जब हम उल्टा करेंगे तो ये फिर इस प्रकार का सिंबल बन जाएगा। किस प्रकार का बनेगा? इसी टाइप का फिर बन जाएगा। तो ऐसा हम देखें तो हमारा कहाँ पे मैच हो रहा है, ऐसा हमारा देखने पे मैच हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखें तो कौन सा मैच हो रहा है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है। इसी प्रकार का सिंबल ए के साथ मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ए में दिया गया, इसलिए दोस्तों 163 का ए के साथ एक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला हमारा क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही उत्तर आकृतियों को चुनें। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या किया गया है, ये जो हमारा सर्कल बना है, सर्कल को 4 बराबर भागों में बांट करके ये बना दिया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि हम यानी कि अगले स्टेप में ये जो हमारा बाहर वाला क्रॉस सिंबल बना था, तो इसको हम अंदर क्रॉस कर लेंगे और अंदर वाले को बाहर बना लेंगे। बात समझ में आई दोस्तों? यानी कि ये जो हमारे ये प्लस सीधा सीधा प्लस बना है, तो इसको इस प्लस को हम बाहर सीधा सीधा बना लेंगे। क्या कर लेंगे? बाहर सीधा सीधा बना लेंगे। और अंदर वाला जो ये हमारा क्रॉस बना है 4 लाइनें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे दिख रहा है, तो इस सिंबल को हम अंदर कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अंदर कर दिया तो ये बन गया। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी दोस्तों करेंगे, चौकोर बनाएंगे। इस चौकोर को हम क्या करेंगे, बाहर वाले सिंबल को हम अंदर कर लेंगे, चौकोर कर लेंगे, और बाहर वाले को यहाँ पे हम ये ऐसे अंदर वाले को बाहर कर लेंगे। ऐसा हमारा बन जाएगा। तो ऐसा दोस्तों हमारा कहाँ पे दिख रहा है, तो देखें दोस्तों, तो ये ऐसा हमारा दिख रहा है किस ऑप्शन पे, यानी कि दोस्तों ये हमारा थर्ड पे दिख जाएगा। किस पे दिख जाएगा? थर्ड पे। तो इस क्वेश्चन का थर्ड यानी थर्ड दिया गया है सी पे। तो 164 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान पर आएगा। तो दोस्तों देखें, तो यहाँ से हमारे चित्र की स्टार्टिंग हो गई है। तो अगले स्टेप में क्या किया गया है, इतने पद को गैप कर दिया गया, यहाँ से शुरुआत कर दी गई है। अगले पद में फिर एक पद और गैप कर दिया गया, तो यहाँ से शुरुआत कर दी गई है। तो अगले स्टेप में हम दोस्तों क्या करेंगे, इतने को भी गैप कर देंगे, केवल हमारा इतना बन जाएगा। कितना बनेगा? इतना। तो ये हमारा दिख रहा है ये यहाँ पे बी ऑप्शन पे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 165 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति का चुनाव करें। तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सर्कल, एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल, और बड़े ट्रायंगल के साथ हमारी ये ऐसे एरो बनी है। अगर इसी को दोस्तों क्या करेंगे, एंटी क्लॉक 90 डिग्री घुमा देंगे, तो ये हमारा चित्र सेम ऐसे बन जाएगा। लेकिन इस बार क्या किया गया है, बड़े सिंबल को सैडेड नहीं किया गया है और छोटे सिंबल को सैडेड कर दिया गया है। यानी कि एक चित्र हमारा सैडेड है और एक चित्र बिना सैडेड के है। अब अगर दोस्तों इसको भी हम क्या करें कि 90 डिग्री अगर हम रोटेट करा दें, तो ये चित्र हमारा बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये 4 नंबर का जैसा चित्र बना इस टाइप का बन जाएगा, और एक चित्र हमारा सैडेड है और एक चित्र सैडेड नहीं होगा। तो यहाँ पे फोर्थ के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। फोर्थ दिया गया है सी में, तो इसलिए दोस्तों 166 का सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्रों के क्रम में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले लाइन इधर बनाई गई है, फिर इसी में एंटी क्लॉक चल रहा है दोस्तों, यानी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉक नहीं दोस्तों, क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ से चलेंगे तो अगले स्टेप में हमारा इस जगह पे चित्र बना दिया गया, ये देखिए दोस्तों। फिर अगले स्टेप में आएंगे तो ये हमारा नीचे यानी कि यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ भी बन गया। अगले स्टेप में आएंगे तो ये हमारा यहाँ पे बना दिया है, यानी कि इससे इस जगह बना दिया है। और अब जब हम अगले स्टेप में यहाँ से आएंगे तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा चित्र, क्या बन जाएगा, इस जगह बन जाएगा। तो ऐसा हमारा दिया गया डी पे, तो डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारे ऊपर 3 क्रॉस दिए गए हैं, फिर 3 प्लस दिए गए हैं और 3 डॉट दिए गए हैं। तो ऊपर 3 क्रॉस से 1 क्रॉस कम कर दिया गया है। फिर अगले स्टेप में 1 प्लस को कम किया गया है। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा इस बार 1 डॉट कम हो जाएगा, 2 ही डॉट होंगे। तो यानी कि फाइनली हमारा बन जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि उस विकल्प चित्र का चयन करें जो निम्न चित्र श्रृंखला में आगे आएगा। तो यहाँ पे देखें तो दोस्तों 1 2 3 4 ये 4 डमरू प्रकार की आकृतियां दी गई हैं। और यहाँ पे देखें दोस्तों तो 1 2 3 4 यानी कि पहले वाले चित्र में 4 डमरू प्रकार की आकृतियां दी गई हैं। और अगले वाले में देखें तो 1 2 3 4 डमरू प्रकार की आकृतियां पहले में दी गई हैं, यहाँ भी 4 दी गई थी। अब दूसरे में 4 डमरू प्रकार की आकृतियां दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे 3 दे दी गई हैं। तो यानी कि ऊपर वाले से क्या किया गया है, इस बार 1 कम कर दिया गया है। यानी कि सबसे पहले 4 डमरू आकृतियां, फिर 4 डमरू आकृतियां। तो अगले स्टेप में क्या किया, फिर 4 डमरू आकृतियां तो सेम रख दिया गया, लेकिन इस वाले से दूसरे वाले से 1 डमरू आकृतियां कम कर दिया गया, तो 3 डमरू आकृतियां हो गई हैं। फिर अगले स्टेप में आए तो हमारा यहाँ पे इस वाले से यानी कि दूसरे वाले से यहाँ पे 1 डमरू आकृति कम कर दी गई और दूसरे को जैसे का तैसा रख दिया गया है। तो फिर और अगला अगर हम जाएं तो अब यहाँ पे हमारा अगला क्या हो जाएगा, फिर इस वाले से यानी कि पहले हम इससे कम करेंगे और फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इससे 1 कम करेंगे। अब इस बार हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इस बार इससे फिर 1 कम कर देंगे, तो यानी 2 डमरू आकृतियां आ जाएंगी। और 3 को हम यहाँ पे यानी कि ये 3 से 4 से पहले हमने 1 कम किया तो 3 मिल गया, और 3 से 1 कम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि बराबर में आ जाएगा अगले स्टेप में। और फिर यहाँ से 3 से 1 कम करेंगे, 2 डमरू आकृतियां आएंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारे जो 3 डमरू आकृतियां थी, आप इसी क्वेश्चन में समझिएगा तो ही समझ पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। 4 डमरू आकृतियां, यहाँ भी 4 डमरू आकृतियां, इस ऊपर वाले से 1 डमरू आकृति कम कर दी गई है और दूसरे वाले को सेम रख दिया गया है। फिर अगले स्टेप में क्या किया गया, इस दूसरे वाले से भी 1 डमरू आकृति कम कर दिया गया, 3 बराबर हो गए। तो अब अगले स्टेप में फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 डमरू आकृति ऊपर वाले से कम कर दिया गया, नीचे वाले को सेम रख दिया गया है। तो अगले स्टेप में जब हम आएंगे यहाँ पे तो 2 डमरू आकृतियां यहाँ ऊपर भी बनेंगी और 2 डमरू आकृतियां नीचे भी बनेंगी। तो 2 यानी कि कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन हमारा सी पे दिख रहा है। इसलिए दोस्तों 169 का हमारा ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि ABC डॉलर प्लस $DEF एंड और इक्वल परसेंट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क GHI और यहाँ पे हमारे एक सिंबल दिया संबोधन का और 2 स्टार @ क्रम का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजन में रिक्त स्थानों को भरना है। यानी कि सीरीज जो दी गई है, इसी सीरीज का उपयोग करके हमको यहाँ पे रिक्त स्थान पे भरना है। तो सबसे पहले देखें तो ये हमारा ए लिया गया है, ए के बाद ये डॉलर वाला सिंबल लिया गया, यानी बीच में 2 को छोड़ा गया है। तो अगली बार देखें तो फिर 2 को छोड़ा गया है, फिर अगली बार हम डी को ले लेंगे, यानी ये 2 छूट गए हैं। तो अगली बार दोस्तों फिर हम इन 2 को छोड़ देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा एंड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, यानी कि एंड हम बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा एंड आ जाएगा। तो अब फिर अगर अगला देखें तो फिर ये 2 लेटर हम छोड़ेंगे, यहाँ पे 2 लेटर छोड़ेंगे और फिर हमको जी मिल जाएगा, जी मिल गया। फिर 2 लेटर छोड़ेंगे तो हमको ये सिंबल मिल जाएगा और फिर 2 लेटर छोड़ेंगे तो हमको @ मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या भरा जाएगा, ये एंड भर दिया जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें पद के बाएं 5वां पद क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम अगर इस श्रृंखला को उल्टा करके लिख ले तो यहाँ पे दिया गया 3, फिर दोस्तों यहाँ पे F, फिर दोस्तों 7, फिर यहाँ पे @ और फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे स्टार दिया गया है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे R और यहाँ पे Q, और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हैज दिया है, हैज के बाद दोस्तों यहाँ पे डॉलर दिया है, डॉलर के बाद दोस्तों यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 के बाद दोस्तों यहाँ पे M दिया है, M के बाद दोस्तों यहाँ पे J दिया है, J के बाद यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस के बाद दोस्तों यहाँ पे R दिया है। हमने सीरीज को क्या कर लिया, उल्टा कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है तो दाएं छोर से 10वें और बाएं छोर से 5वें। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दायां बायां बता देता हूँ। सबसे पहले हम इधर से चलेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बायां छोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बायां। और जब इधर से हम पीछे साइड से चलेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दायां कहलाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा दायां। अब क्वेश्चन में कहा गया है दाएं छोर से 10वां, यानी कि इधर से, यानी कि इधर से हम चलेंगे, दाएं छोर से 10वां और बाएं छोर से 5वां पद क्या होगा। अब दोस्तों मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक मेथड बता रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब कभी भी क्वेश्चन में यहाँ पे दायां बता दिया जाए फिर कुछ बायां बताया जाए, क्या बताया जाए, बायां बताया जाए, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, दायां बताया जाए बायां बताया जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि दोनों ये जुड़ जाएंगे। क्या होंगे, दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ये जुड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जुड़ जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में पहला शब्द कहा जाए, पहला यहाँ पे दायां कहा गया है तो हम जुड़ जाते हैं और हम दाएं से बताएंगे, यानी कि दाएं से ही आंसर बताएंगे। ठीक है। अब अगर इसी बार क्वेश्चन में आ जाए कि यहाँ पे आ जाए बायां शब्द आ जाए, अब फिर आ जाए दायां आ जाए, तो अब दोस्तों बायां आया, फिर हमारा क्या आया, दायां आया, तो ये भी फिर हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। और हमारा आंसर किधर से बताया जाएगा, पहले बायां दिया गया इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे पहले बाएं से आंसर बताएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जब क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों आ जाए, यहाँ पे दायां दिया जाए और फिर दायां दिया जाए, फिर दायां दिया जाए, तो जब दायां दायां दिया जाएगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे, यानी कि यहाँ पे घट जाते हैं, यानी कि घट जाते हैं। और आंसर हमारा पहला जो बताया गया है दायां बताया गया है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे दायां से ही आंसर बता देंगे घटा करके। ये हो गया। अगला अगर देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन पे, फोर्थ तरीका जो हमारा है, यहाँ पे दिया जाए बायां दिया जाए और फिर यहाँ पे बायां दिया जाए, तो इनको भी हम क्या करेंगे, घटाते हैं। बायां और बायां जब दिया जाएगा तो क्या करते हैं, फिर घटाते हैं, और घटाने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पे हम आंसर किधर से बताएंगे, बाएं की तरफ से। बायां हमारा शुरू में आया है ये, तो हम बाएं की तरफ से ही आंसर बता देंगे। तो इतनी सी बात आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा, और आप लोग बड़े ही आसानी से सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों क्या कहा गया है, दायां और फिर कहा गया है बायां। तो अभी भी हमने बताया कि जब दायां और बायां आ जाए तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। लेकिन अब हमने बताया है कि जब यहाँ पे अब आंसर किधर से देंगे, जो शुरू में कहा गया है, शुरू में क्या कहा गया है, दायां कहा गया है, तो दाएं से ही हम आंसर बोलेंगे। दाएं से 15वां हम गिन के लेटर बता देंगे, वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और दायां हमने बताया इधर पीछे से दायां बोलते हैं, तो 15 गिन लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, दाएं से F आ जाएगा। तो F हमारा यानी कि C पे दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारा 171 का C के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि नीचे लिखी व्यवस्था में कितने ऐसी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक अक्षर दिया हो। यानी कि कहा गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्या मतलब यहाँ पे हमारी ये संख्या हो जाएगी, और फिर कहा गया है जिनके ठीक पहले यहाँ पे क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए ठीक पहले, और ठीक बाद में क्या आ जाए, एक अक्षर आ जाए। हमको ये बताना है, इतनी सी कंडीशन है। यानी कि बीच में हमारी संख्या मिलनी चाहिए, और उसके शुरुआत में व्यंजन, और लास्ट में हमारा क्या मिलना चाहिए, अक्षर मिलना चाहिए। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ संख्या ढूंढते हैं। तो संख्या हमारी ये मिल गई दोस्तों, पहली एक संख्या मिल गई 3। अब 3 के क्या कहा गया है कि ठीक पहले क्या आए, इस जगह पे व्यंजन आए। तो व्यंजन में यहाँ पे हमारा ए दिया है, तो ए तो हमारा व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये एक ए क्या है, हमारा स्वर है।
तो इसलिए दोस्तों ये 3 हमारा नहीं हो पाएगा। अब अगर हम अगला देखें तो संख्या और अगला हम देखें तो 6 के पहले हमारे ये तो सिंबल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहा है व्यंजन आने के लिए, तो ये हमारा 6 भी नहीं हो पाएगा। अब अगर हम और अगला देखें तो यहाँ पे हमने ले लिया, किसको ले लिया, ये T4W को ले लिया। कितने को ले लिया, ये T4W को ले लिया। 4 क्या गया दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया, T दिया गया, तो ये हमारा व्यंजन है। और 4 के जस्ट बाद हमारा W एक अक्षर है, तो यानी कि यहाँ से हमारा एक लेटर तो मिल गया। अब अगर देखें ये जो हमारा दिया गया है ये 4, हाँ ये भी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये इतना अगर हम लें, ये W40 हमने ले लिया, तो यहाँ से 4 के आगे एक व्यंजन हो जाएगा। अब व्यंजन के ये संख्या के जस्ट पीछे हमारा O मिल जाएगा, यानी कि ये अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये दूसरा हो जाएगा। अब और मिलेगा, अब दोस्तों यहाँ पे ये 6 तो मिलेगा, लेकिन 6 के पहले यहाँ डॉलर दिया गया, ये हमारा व्यंजन नहीं है। तो बस दोस्तों यहाँ से आपको केवल हमको 2 ही मिल पाएंगे, ऐसा जो क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे अक्षर। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बाएं छोर से क्या कहा गया, बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर और दाईं ओर से तीसरा कैरेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया, बायां, और फिर बताया गया यहाँ पे दायां। और बाएं से हमारा कितना कैरेक्टर था, 12, और दाएं से हमारा कितना है दोस्तों, 3। तो दोनों क्या होंगे, बायां दायां जुड़ जाएंगे, टोटल आ जाएगा 15। अब ये 15 हम किधर से देखेंगे, सबसे पहले बायां कहा गया, इसलिए दोस्तों हम 15 का बायां से काउंट करेंगे। अब बायां हमने बताया था कि इधर से हम काउंट करते हैं, तो इसी को बायां बोलते हैं। 15 गिन लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी मिल जाएगा। बी ऑप्शन हमारा दिया गया बी पे, तो 173 का दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 175 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कि निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी होगी जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हो, यानी कि एक प्रतीक हो। ठीक पहले क्या हो दोस्तों, एक प्रतीक हो, परंतु ठीक बाद एक संख्या ना हो। यानी कि ठीक बाद में क्या हो, संख्या ना हो, संख्या ना हो। ऐसा हमको अक्षर की मतलब ऐसे कितने अक्षर हैं, ये हमको अक्षर निकालने, यानी कि बीच में अक्षर हो, उसके पहले कोई प्रतीक सिंबल हो, फिर बाद में हमारा क्या हो, ये संख्या ना हो, हमको ये बात बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने अक्षर ले लिया, पहले एम को ले लिया, तो एम के जस्ट पहले क्या हमारा है, एक सिंबल दिया गया है, यानी प्रतीक कह दिया हो, तो हाँ प्रतीक हमारा दिया गया है डॉलर का। और फिर उसके जस्ट अक्षर के बाद में क्या है, संख्या ना हो, हाँ संख्या नहीं है, फिर इसका मतलब ये प्रतीक चिन्ह दिया गया है, तो यानी कि ये पहला वाला हमारा यहाँ से ये बिल्कुल एक हो गया। अब अगर दूसरा हम देखें, ए को ले लिया, तो ए के पहले भी हमारा एक प्रतीक सिंबल यानी कि @ का दिया गया है, और संख्या ना हो ए के बाद में, तो हाँ हैश दिया गया है, यानी कि दूसरा वाला भी हमारा यहाँ से ये इतना मैच हो गया। फिर और अगला देखते हैं, तो और अगले में हमारा दोस्तों यहाँ पे कहीं पे सिंबल नहीं दिया गया है, सिंबल हमारा यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है, तो ये सिंबल के जगह पे यहाँ पे अक्षर दे दिया गया है, अंक दे दिया गया है हमको। तो यहाँ पे क्या करना, अक्षर लेके चलना, यानी ABCD में। तो ये भी नहीं हो पाएगा, इस जगह पे हमारा सिंबल दिया गया, इस जगह पे भी हमारा, लेकिन लास्ट में हमारा क्या दिया गया, 2 दे दिया गया, इसने कहा है कि संख्या ना हो, ये तो संख्या दे दिया गया, इसलिए दोस्तों यहाँ भी ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के 2 ही यहाँ पे भी मिल पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है, हमको ये बात बतानी है। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती हो। प्रतीक यहाँ पे हमको देखना है, प्रतीक कह रहा ऐसे कितने अनुक्रम ऐसे हैं, कितने प्रतीक, मतलब नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती हो। प्रतीक के पहले क्या आ जाए दोस्तों, संख्या आ जाए, हमको यही बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें तो हमको ऐसे कितने मिल जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे 175 नंबर में तो सबसे पहले एक प्रतीक तो हमारा ये मिल गया, प्रतीक के पहले हमारा एक यहाँ पे संख्या मिल जाएगी 2,
और ऐसा देखें तो ये प्रतीक के पहले तो आर दिया, हमको संख्या मिलनी चाहिए, और प्रतीक के आगे कोई संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही है दोस्तों। यहाँ पे संख्या तो है लेकिन उसके पहले अक्षर दिया गया है, हमको प्रतीक यहाँ पे संख्या होना चाहिए, प्रतीक सिंबल होना चाहिए। तो यानी कि कुल मिला के हमको यहाँ पे 2s ही हमारा ऐसा दिखा, $2 दिखा यहाँ पे 1 के साथ, यानी डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि ये एक सीरीज दी गई है और इसमें कहा गया ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरना है। हमको यहाँ पे खाली स्थान ये जो दिया गया है भरना। सबसे पहले दोस्तों ABC, यानी कि ABC ये 3 ले लिया गया। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि क्या लिया गया है, यहाँ पे फिर @ और 2। अब @*2 यानी कि यहाँ पे @*2 पीछे से 2 ले लिया गया, शुरुआत के 2 और पीछे से 2 लिया गया है। फिर अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, $#e। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो $#e, तो यहाँ पे ये हमारा अगला ले लिया गया डॉलर, फिर एक को छोड़ा गया हैज लिया गया, फिर एक को छोड़ा गया यहाँ पे ई लिया गया, यानी कि यहाँ से एक छोड़ करके लिया गया है। तो हम भी दोस्तों क्या करेंगे, जस्ट पीछे वाले से पहले इस सिंबल को ले लेंगे और फिर एक ही आई को छोड़ेंगे, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम H ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यहाँ पे H ले लिया और उसके बाद दोस्तों फिर H के आगे G को छोड़ेंगे और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क ले लेंगे। तो ऐसा ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे दिख रहा है, डी ऑप्शन पे दिख रहा है। इसलिए दोस्तों 176 का हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि दिए गए अनुक्रम में यदि बाईं ओर से 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और जेड को ए से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने वी होंगे, हमको ये बात बतानी है। तो सबसे पहले जो एक ही सीरीज दी गई है, इस सीरीज को अगर हम लिख लें, यहाँ पे दिया गया है जेड, फिर दोस्तों यहाँ पे यू दिया गया है, डी दिया गया है, जे के एन, उसके बाद दोस्तों सी एक्स वी सी एस डबल एल, और यहाँ पे दोस्तों आई, और फिर इसके बाद दोस्तों ई दिया गया है, यहाँ तक हमने लिख लिया। फिर उसके बाद दोस्तों बी देखेंगे, बी एस, और एफ जे वी ए टी डब्ल्यू क्यू के, यहाँ पे क्यू ओके। तो हमने ये सीरीज लिख लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि बाईं ओर से 8वें स्थान से, बाईं ओर के 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और जेड को ए से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो यानी कि इस जेड को दोस्तों हम ए से प्रतिस्थापित कर दें। और फिर कहा गया है कि परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने वी आएंगे, यानी कि स्टार्टिंग से बाईं ओर से 8 अक्षर को छोड़कर 8वें स्थान से कहा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें स्थान से दोस्तों हमको क्या करना है, इसके जो लेटर दिया गया है इसके एक आगे आने वाले लेटर से प्रतिस्थापित करेंगे। x के आगे दोस्तों क्या आएगा, हमारा y आ जाएगा। v के आगे दोस्तों क्या आएगा, हमारा w आ जाएगा। c के आगे हमारा आएगा d आएगा। s के आगे दोस्तों हमारा t आएगा। l के आगे दोस्तों हमारा क्या आएगा, m आएगा। और फिर यहाँ पे दोस्तों फिर भी हमारा l के आगे क्या आएगा, m आएगा। i के आगे दोस्तों हमारा क्या आएगा, j आएगा। और E के आगे दोस्तों हमारा F आएगा। B के आगे दोस्तों हमारा C आएगा। S के आगे दोस्तों हमारा यहाँ पे T आएगा। F के आगे दोस्तों हमारा यहाँ पे G आएगा। और J के आगे दोस्तों हमारा K आएगा। और V के आगे दोस्तों हमारा W आ जाएगा। A के आगे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हाँ B आ जाएगा। क्या आ जाएगा, B। और T के आगे दोस्तों हमारा यहाँ पे U आ जाएगा, यानी 21। और W के आगे दोस्तों हमारा WX यानी कि X आ जाएगा। Q के आगे दोस्तों हमारा यहाँ पे QR आ जाएगा। K के आगे दोस्तों हमारा L आ जाएगा। तो कह रहा अब यहाँ पे ये सब प्रतिस्थापित करने के बाद आपको ये बताना है जो परिणाम स्वरूप ये श्रेणी बन गई है। अब कह रहा है यहाँ पे कितने V होंगे, कितनी बार V आया है। तो दोस्तों क्या आपको यहाँ पे कहीं V दिख रहा है, कहीं भी V नहीं दिख रहा है। तो यानी कि एक भी बार V नहीं आएंगे। V की संख्या क्या हो जाएगी, 0 बार हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 9वें पद के बाईं ओर 5वां पद कौन सा होगा।
तो सबसे पहले जो इस सीरीज में कहा गया है कि दूसरे आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 लेटर हैं। तो 20 लेटर में शुरुआत के तो हम क्या करेंगे, सेम 10 ठो लिख लेंगे, 9, फिर यहाँ पे दोस्तों डॉलर, और यहाँ पे हमारा y, और फिर x, फिर 8 n 6 0 या o कह लीजिए, o है ये, o के बाद फिर दोस्तों l। देखिए 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और l के बाद दोस्तों हम b बना लेंगे। अब हमारे यहाँ पे 10 हो गए, यानी b तक हमारे 10 हो गए। अब इनको क्या करा जाएगा, उल्टा कर लिया जाएगा, यानी कि पीछे से लिखेंगे परसेंटेज, फिर d, यानी कि हमने यहाँ से उल्टा किया है, परसेंटेज, फिर d, f q1 f, और यहाँ पे q, फिर 1 q1, फिर एट द रेट t, फिर एट द रेट, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा t, जेड जे, फिर जेड जे हो जाएगा, जेड जे यू। अब यहाँ पे हमने तो ये सीरीज आधी उल्टा कर लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 9वें पद। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया, दायां से 9वां पद बता दिया गया। फिर कहा गया बाईं ओर से 5वां। अब यहाँ पे बायां बता दिया गया, हमको कितना बताया गया है, 5वां। तो ये 9 और 5 जुड़ जाएंगे दोस्तों, 14 हो जाएगा। अभी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताया है कि दायां और बायां है तो क्या करते हैं, दोनों को मतलब जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे 9 और 5 जब जोड़ेंगे दोस्तों 14 हो जाएगा। अब 14 हमारा किधर से काउंट करके निकाला जाएगा, सबसे पहले दायां दिया गया, इसलिए दोस्तों हम यहाँ दायां से, इधर से दायां हमारा होता है, ये इधर से जाएंगे तो दायां होगा। इनको 14 लेटर गिन लेते हैं, वही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो आ जाएगा, यहाँ तक 10 आ गया, 11 12 13 14, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि यदि नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाएं से 8वां पद क्या होगा, हमको ये बात बताना है। फिर यहाँ पे वही काम कहा गया कि मतलब अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाएं से 8वां पद क्या होगा, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल लेटर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 लेटर हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को अलग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी तक हमारा हो गया 10। अब कह रहा ये 10 को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो जब इतनी सीरीज को जब हम दोस्तों उल्टा कर देंगे तो ये हमारा u क्या आ जाएगा, इधर से आने लगेगा, यानी कि u हमारा इधर से लिए बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कहा गया है पलटने के बाद दाएं से 8वां। अब दोस्तों इधर से जब हम 8वां गिनेंगे, ये हमारा इधर से हो जाएगा ना, तो अब इधर दाएं से कहा है, तो दाएं से हम 8वां गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे F आ जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमारा 179 का यहाँ पे A के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 179 दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि यदि एक ये सीरीज दी गई है, कहा गया ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम को बदले बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिसमें पहला अक्षर और दूसरी संख्या है। पहला अक्षर हो, दूसरी क्या हो, संख्या हो, यानी कि ये हमारा यहाँ पे अक्षर मिल जाए पहला, और दूसरा हमारा क्या आ जाए, यहाँ पे संख्या मिल जाए। हमको ये कंडीशन में यानी बताना है, यानी कि उल्टा नहीं करना है। इसने बता दिया क्रम को बदले बिना, यानी कि जैसा है वैसे ही रहने दीजिएगा, और पहला हमको अक्षर मिल जाए, फिर दूसरा हमारा संख्या मिल जाए। तो यहाँ पे देखें तो पहला हमारा ये अक्षर A मिल गया, और मतलब संख्या हमारी 8 मिल गई। फिर देखें तो 6G, यानी कि ये K6 हो जाएगा। अगला हमारा अक्षर यहाँ पे हो जाएगा K, और संख्या हो जाएगी 6। फिर अगला देखें तो G4 भी हो जाएगा, संख्या हमारा अक्षर हो जाएगा G, और संख्या हो जाएगी 4। और देखें यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले अल्फ़ाबेट मिलना चाहिए, तो अल्फ़ाबेट दोस्तों और यहाँ पे कहाँ पे मैच हो रहे हैं, और नहीं मैच हो रहे हैं। तो कुल मिला के 180 में यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 दिख रहे हैं। अगर और हम अभी ध्यान से देखें तो और भी हमारा कहीं कुछ दिखेगा क्या, यहाँ पे अगर देखें तो एक हमको भी और दिख रहा दोस्तों, ये C और ये 1 है, इसको आई मत समझिएगा, ये 1 है। तो पहले हमको क्या मिल गया, यहाँ पे अक्षर मिल गया, फिर बाद में हमको संख्या मिल गई। तो टोटल यहाँ पे पहला ही हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, यानी कि 4 यहाँ पे हमारे ऐसे पहला अक्षर और दूसरी संख्या हमको 4 पद ऐसे मिल गए हैं। ऑप्शन नंबर A के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन से हमारा ये जो सीरीज चैप्टर चल रहा था यहीं से हमारा समाप्त होता है। हमने इस बुक के सारे सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट या क्यूरी हो तो आप हमको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके वहाँ बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपके डिमांड के अनुसार और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।